इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। इसमें हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार लिखते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में सीखने वाले हैं। अभी तक आपने सीखा है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होते हैं। माना हमें एक पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। आप सभी को याद होगा कि टू डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते थे। अब थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट P से XY प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तब माना हमें एक पॉइंट M मिलता है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट M से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि x एक्सिस को पॉइंट L पर मिलता है। अब यदि OL x के इक्वल हो, अर्थात यह डिस्टेंस x हो, जिसका मतलब है कि YZ प्लेन के परपेंडिकुलर एंड x एक्सिस के पैरेलल हम x डिस्टेंस चले हैं। यदि LM y के इक्वल हो, अर्थात यह डिस्टेंस y हो, जिसका मतलब ये है कि XZ प्लेन के परपेंडिकुलर एंड y एक्सिस के पैरेलल हम y डिस्टेंस चले हैं। MP यदि Z के इक्वल हो, अर्थात यह डिस्टेंस Z हो, जिसका मतलब ये है कि XY प्लेन के परपेंडिकुलर एंड Z एक्सिस के पैरेलल हम Z डिस्टेंस चले हैं। अब हमें पॉइंट P की प्लेन XY, YZ एंड ZX से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रमशः X, Y एंड Z मिल गई हैं। तब P के कोऑर्डिनेट्स होंगे X, Y, Z, जिसे हम कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं। यहां देखें तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम हमेशा तीनों कोऑर्डिनेट्स प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसलिए थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, जहां पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट x पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट z पॉइंट P का z कोऑर्डिनेट होता है। इसे हम एक और मेथड से भी समझ सकते हैं। यदि हमें पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, इसको यदि हमें थ्री डायमेंशनल स्पेस में लोकेट करना है तो इसे हम कैसे करेंगे? हम देख सकते हैं कि पॉइंट P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x के इक्वल है, जिसका मतलब ये है कि पॉइंट P को लोकेट करने के लिए YZ प्लेन के परपेंडिकुलर एंड x एक्सिस के अलोंग हमें x डिस्टेंस चलना है। सो इसके लिए हम YZ प्लेन को अलोंग x एक्सिस x डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, तो हमें यह मिलता है। अब पॉइंट P का सेकंड कोऑर्डिनेट y के इक्वल है। दैट मीन्स हमें XZ प्लेन के परपेंडिकुलर एंड y एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस चलना है। सो इसके लिए हम XZ प्लेन को y एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, जिससे कि हमें यह मिलता है। अब पॉइंट P का थर्ड कोऑर्डिनेट z के इक्वल है। दैट मीन्स हमें XY प्लेन के परपेंडिकुलर एंड z एक्सिस के अलोंग z डिस्टेंस चलना है। सो इसके लिए हम XY प्लेन को z एक्सिस के अलोंग z डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, तब हमें यह मिलता है। अब यहां पर कोऑर्डिनेट प्लेन्स को शिफ्ट करने के बाद जो प्लेन प्राप्त हुए हैं उनसे एंड कोऑर्डिनेट प्लेन से एक क्यूबॉइड मिलता है जिसकी डायमेंशंस x, y एंड z हैं। अब यदि इस क्यूबॉइड के वर्टिसेज की बात करें तो यह कुछ इस प्रकार के होंगे, जिनकी नेमिंग हमने A to G लेटर से की है। अब हमें जो क्यूबॉइड मिला है उसके हम प्रत्येक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स O की बात करें तो यह सिंस ओरिजिन है, सो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 के इक्वल होंगे। अब हम
वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, तो इसके लिए केवल ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक्स डिस्टेंस चलना है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स, 0, 0। यहां देखें तो यह पॉइंट एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, अतः हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज एक्स, 0, 0 की फॉर्म में होते हैं। अर्थात पॉइंट के y एंड z कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0 के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो इसके लिए केवल ओरिजिन से हमें y एक्सिस के अलोंग चलना पड़ता है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, 0। यहां हम देखें तो यह पॉइंट सिंस y एक्सिस पर प्रेजेंट है, अतः हम कह सकते हैं कि y एक्सिस पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0, y, 0 की फॉर्म में होते हैं। अर्थात y एक्सिस पर प्रेजेंट पॉइंट के लिए x एंड z कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0 के इक्वल होते हैं। अब यदि हम वर्टेक्स C की बात करें, तो इसके लिए केवल हमें ओरिजिन से z एक्सिस के अलोंग चलना पड़ता है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, z। यहां देखें तो यह पॉइंट z एक्सिस पर प्रेजेंट है, अतः हम कह सकते हैं कि z एक्सिस पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0, 0, z की फॉर्म में होते हैं। अर्थात z एक्सिस पर प्रेजेंट पॉइंट के लिए x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0 के इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट वर्टेक्स D की कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अलोंग x एक्सिस चलना पड़ता है एंड इसके बाद हमें अलोंग y एक्सिस चलना पड़ता है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, 0। यहां देखें तो वर्टेक्स D xy प्लेन में प्रेजेंट है, अतः हम कह सकते हैं कि xy प्लेन में प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज x, y, 0 की फॉर्म में होते हैं। अर्थात xy प्लेन में प्रेजेंट पॉइंट के लिए z कोऑर्डिनेट्स 0 होता है। अब नेक्स्ट वर्टेक्स E की बात करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अलोंग y एक्सिस चलना पड़ता है, देन अलोंग z एक्सिस हमें चलना पड़ता है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, z। यहां देखें तो वर्टेक्स E yz प्लेन में प्रेजेंट है, अतः हम कह सकते हैं कि yz प्लेन में प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0, y, z की फॉर्म में होते हैं। अर्थात yz प्लेन में प्रेजेंट पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। अब वर्टेक्स F के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो इसके लिए पहले हमें अलोंग x एक्सिस चलना पड़ता है एंड उसके बाद हमें अलोंग z एक्सिस चलना पड़ता है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0, z होंगे। यहां देखें तो वर्टेक्स F xz प्लेन में प्रेजेंट है, अतः हम कह सकते हैं कि xz प्लेन में प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज x, 0, z की फॉर्म में होते हैं। अर्थात xz प्लेन में प्रेजेंट पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। अब वर्टेक्स G की बात करें, तो इसके लिए पहले हमें अलोंग x एक्सिस चलना पड़ता है, इसके बाद अलोंग y एक्सिस चलना पड़ता है एंड इन द एंड हमें अलोंग z एक्सिस चलना पड़ता है। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल हैं। अतः हम यहां से कहेंगे कि 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z की फॉर्म में होते हैं। अब यदि हमें कोई पॉइंट P गिवन है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तब x, y एंड z के साइन के अकॉर्डिंग हम ऑक्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है। अब यदि हम सबसे फर्स्ट की बात करें, तो इसमें पॉइंट P को लोकेट करने के लिए हम कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो करते हैं। यहां हम देखें तो हम तीनों टाइम्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग चले हैं। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑक्टेंट में प्रेजेंट सभी पॉइंट्स के लिए x, y एंड z पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड ऑक्टेंट की बात करें, तो इसमें पॉइंट P x, y, z को लोकेट करने के लिए हमें कुछ इस तरह का पाथ
फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ देखें तो हम पहले नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चले, इसके बाद हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग चले एंड लास्ट में हम पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग चले हैं। सो हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑक्टेंट में प्रेजेंट सभी पॉइंट्स के लिए एक्स ऑलवेज नेगेटिव, वाई एंड जेड ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह रिमेनिंग ऑक्टेंट के लिए भी हम पॉइंट पी के लिए एक्स वाई एंड जेड के साइन फाइंड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे फाइंड करते हैं एंड हम किसी पॉइंट को थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसे लोकेट करते हैं।